नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की छात्रा की संदिग्ध हालत में हुई मौत का मामला अब एक बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। पुलिस इस केस में पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ने की तैयारी कर रही है, क्योंकि जांच में यह साफ हो गया है कि घटना के समय छात्रा नाबालिग थी। पुलिस के अनुसार छात्रा के जन्म प्रमाण पत्र में उसकी जन्म तिथि 3 सितंबर 2008 दर्ज की गई। इस आधार पर 6 जनवरी को हुई घटना के समय उसकी जो उम्र है वो करीब 17 साल 4 महीने थी, यानी कानूनन वो नाबालिग की श्रेणी में आती है। इस वजह से अब इस मामले में पॉक्सो एक्ट लगने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई। पॉक्सो एक्ट का पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, यानी कि बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण देने वाले कानून। ये कानून खासतौर पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया। पॉक्सो एक्ट में क्या क्या शामिल है ये समझिए। देखिए, पॉक्सो एक्ट के तहत कई तरह के जो अपराध है उसको गंभीर अपराध माना जाता है। बच्चों के साथ रेप यानी कि सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हैरेसमेंट, अश्लील हरकतें या स्पर्श, बच्चों से जुड़ा कोई भी पोर्नोग्राफी, नाबालिग से जबरन या फिर धोखे से शारीरिक संबंध बनाना। पॉक्सो की खास बातें क्या है, तो 18 साल से कम उम्र के हर व्यक्ति बच्चा माना जाता है। पीड़ित बच्चे की पहचान उजागर करना कानूनन अपराध है और मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो अदालत में होती है। फास्ट ट्रैक का भी इसमें प्रावधान है। समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। पुलिस को एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य हो जाता है। पॉक्सो एक्ट में सजा क्या है? देखिए, अपराध की गंभीरता के अनुसार सजा तय होती है। न्यूनतम 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा मिलती है। गंभीर मामलों में मौत की सजा का भी प्रावधान, जुर्माना अलग से लगाया जा सकता है। अब ये समझिए इस केस में पॉक्सो क्यों लगाया जा रहा है। देखिए, इस मामले में जो छात्रा है उसकी उम्र घटना के समय 17 साल 4 महीने बताई गई और कानून के अनुसार वो नाबालिग थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में मेल सीमेन मिलने के बाद रेप की आशंका मजबूत हुई। इसी वजह से पुलिस अब पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ने की तैयारी कर रही है। घटना 6 जनवरी की है, जब शंभू हॉस्टल में एक कमरे में छात्रा को बेहोश अवस्था में पाया गया। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी हालत लगातार गंभीर बनी रही। करीब 4 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद 11 जनवरी को इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई। शुरुआत में ये मामला संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का माना गया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आते गए। अब जबकि पुलिस पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ने की बात कर रही है, तो ये सवाल भी उठने लगे हैं कि घटना के कई दिन बाद ये कदम क्यों उठाए जा रहे हैं। छात्र संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि शुरू से ही उम्र और परिस्थितियों को गंभीरता से लिया जाता तो जांच की दिशा पहले से स्पष्ट हो सकती थी। शुरुआती जांच को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर पहले से ही सवाल खड़े होते रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद ही पॉक्सो एक्ट के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद मामला पॉक्सो की विशेष अदालत में ट्रांसफर किया जाएगा। संभावना यह है कि पुलिस आज कोर्ट पहुंचकर इस संबंध में आवेदन दे सकती है, जिसके बाद केस की दिशा पूरी तरह से बदल जाएगी। इस मामले में सबसे बड़ा और सनसनीखेज मोड़ तब आया जब फॉरेंसिक साइंस लैब यानी एफएसएल की रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि छात्रा के अंडरगारमेंट में मेल सीमेन पाया गया है। इसके बाद रेप की आशंका और भी गहरा गई और पुलिस अपनी जांच का दायरा बढ़ाती नजर आई। पुलिस ने अपनी जांच में 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया और इन सभी के डीएनए सैंपल लेकर फॉरेंसिक लैब भेजे गए हैं। पुलिस को शक है कि ये सभी संदिग्ध इस घटना में शामिल हो सकते हैं। जांच में सामने आया है कि इन लोगों को शंभू हॉस्टल में लगातार आना जाना दिख रहा था। इतना ही नहीं, कॉल डिटेल्स यानी कि जो सीडीआर है वो भी जीपीएस लोकेशन को ट्रैक करते हुए और हॉस्टल और उसके आसपास के जो इलाके हैं उन सबको खंगालने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची थी और ये जो 6 संदिग्ध लोग हैं उनका डीएनए सैंपल लिया गया है। इस पूरे मामले में सिर्फ पटना नहीं बल्कि इस पूरे मामले में लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इतने संवेदनशील मामले में अब तक सच्चाई क्यों सामने नहीं आ सकी है। बहरहाल अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इस मामले को सॉल्व कर पाती है। आपको इस पूरे अपडेट पे क्या कुछ कहना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।